परीक्षा पर चर्चा आप करेंगे और प्रश्न पत्र लिख सिस्टम हैंग स्टूडेंट के पहुंचने के बाद इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? जी नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। आज हम बात कर रहे हैं भारत में लगातार प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दों पर में। अभी रिसेंटली वैसे तो आपको प्रत्येक एग्जाम शुरू होने से पहले उसका प्रश्न पत्र लीक होने का खबर जाने में या अनजाने में मिल ही जाता होगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो देखा गया, नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना, एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल होना, सीबीएसई के 12th के रिजल्ट में गड़बड़ी का होना, तो ये सारे जो चीजें हैं, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द होना, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो एग्जाम तरीके से नहीं हो पाते हैं। और एग्जाम यदि नहीं हो पाते हैं, जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे? तो इस पर में भी चर्चा आपको करना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा के ऊपर चर्चा तो करते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो जाना और अगेरा वगैरह जो चीजें हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा, जो माँ बाप अपने बच्चों को गांव में किसान के रूप में काम करके, किसी मजदूर में मजदूरी करके, फैक्ट्री में लेबर के तौर पे काम करके अपने घर से और अपने आप से अपने बच्चों को दूर रखता है और 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का मेहनत बच्चा लगातार करता है और करने के बाद वो 1000, 2000, 5000 का फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम का निरंतर तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वह अपने घर से 400 किलोमीटर की दूरी पर में, 500 किलोमीटर की दूरी पर में, 800 किलोमीटर की दूरी पर में, यहां तक कि हजार किलोमीटर की दूरी पर में भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम खत्म होने से पहले ही चलता है पता कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, सर्वर हैंग कर रहा था। यानी यह सारी समस्याएं के ऊपर भी चर्चा आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये अभिभावक वैसे अभिभावक हैं जो आपको एक सरकार के रूप में बैठाए हैं और वह आपसे अपेक्षा रखते हैं जो हमारा आने वाला कल बेहतर होगा। और वो बच्चे जो एग्जाम देकर जब लौटते हैं, जब इस तरह की समस्याएं सुनने को मिलता है, तो वो रूम जो अंदर से बंद होता है वो बस तोड़ करके खोला जाता है। जो छिटकिली अंदर से लग जाती है, वो कई छिटकिली ऐसा सुनने को मिलता है जो तोड़कर छिटकिली को खोला गया है। तो क्या आपने कभी विचार किया जो उस बच्चों के ऊपर में क्या बीतता होगा? वह अभिभावक जो पैसों को खर्च करके बच्चे को पढ़ाते होंगे, उसके ऊपर में क्या बीतता होगा? आप री एग्जाम करवा लिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने क्या सोचा, वह 2 साल, 3 साल, 4 साल वो तैयारी करने के बाद जब बच्चा बैठा, वह समय क्या आप वापस कर पाएंगे? ये सारे सवाल का जवाब शायद आपके पास अभी तक नहीं होगा, लेकिन विचार जरूर करिएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और वह जो तंत्र है, वह जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं प्रश्न पत्र लीक करने की बात हो, सिस्टम हैंग करने की बात हो, साइबर क्राइम की बातें हो, ये सारी बातें, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता, उसके लिए पूरी की पूरी तंत्र होती है। आप बताइए, जो प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चन बनाया, उसने कोचिंग तक पहुंचाया, उसने पार्लर तक पहुंचाया और यहां तक कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख से बिकना शुरू हुआ। अब पान दुकान पर, चाय दुकान पर आ जाने के बाद वह 50 रुपया, 25 रुपया तक भी उसका दर आ गया। आप बताइए वह कितना जगह प्रश्न पत्र गया होगा जिससे उसका रेट 25 लाख से, 15 लाख से 5 रुपया, 25 रुपया तक आ गया। तो यह सवाल वैसे लोगों के लिए है जो उस सिस्टम के अंदर में बैठे हुए हैं।
यदि किसी सिस्टम के अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति गलत करना नहीं चाहेगा तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम खुद के अंदर झांकना होगा कि हमारे अंदर में बैठे हुए लोग सही हैं या नहीं। उसके लिए सरकार को सबसे प्रथम सख्त कदम उठाना चाहिए, उसको इस बात पर विचार करना चाहिए जो हमारे टीम के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह के कारनामा कर रहे हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर एक छोटे से बच्चे को किसी गलत काम को करने के बाद डांट दिया जाता है तो वो बच्चा उस चीज के बारे में करना तो छोड़ दीजिए, सोचना तक भूल जाता है। तो क्या उसके ऊपर में, वैसे व्यक्ति के ऊपर में यदि कार्रवाई होगा तो क्या प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा, क्या सिपाही परीक्षा भर्ती कैंसिल हो जाएगा, क्या एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या सीबीएसई 12th का रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाएगा? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, बशर्ते मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन यह है कि परीक्षाओं पर चर्चा के साथ साथ प्रश्न पत्र लीक होने की समस्याओं पर में, साइबर हैक होने की समस्याओं पर में, सिस्टम हैंग करने की समस्याओं के ऊपर में भी चर्चा होना चाहिए। आपका विचार क्या है? कमेंट के माध्यम से दे। जय हिंद।